तो आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट 10, 15, 24 इन Z12 क्रॉस Z10 क्रॉस Z40। तो सोल्यूशन में सबसे पहले यहाँ पर जो एलिमेंट है वी हैव द एलिमेंट 10 बार, 15 बार, 24 बार इन द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट Z12, Z10 क्रॉस Z40। ठीक है, सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 10 बार बिलोंग करता है Z12 में, 15 बार बिलोंग करता है Z10 में एंड 24 बार बिलोंग करता है Z40 में। ओके, नाउ यहाँ पर हमें ऑर्डर ऑफ 1 बार, यह इस Z12 का जो यूनिट है दैट इज इक्वल टू हमें 12 मिल जाएगा इन Z12। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 10 बार इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ 1 बार टू द पावर 12 that is equals to 12 divided by GCD greatest common divisor of 10 and 12 हमें मिलेगा that is equals to 12 by 2 equals to हमें 6 मिल जाएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 1 बार इक्वल्स टू हमें मिलेगा 10 इन Z10। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 15 इक्वल्स टू हमें ऑर्डर ऑफ 1 बार टू द पावर 15 मिलेगा, सॉरी 1 बार टू द पावर 10 मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई GCD ऑफ यहाँ पर 10 एंड 15 दैट इज इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाई हमें 5 मिलेगा, मतलब कि 3 होगा। सो ऑर्डर ऑफ 15 बार इक्वल्स टू 3 एंड सिमिलरली ऑर्डर ऑफ 1 बार इक्वल्स टू 40 होगा इन Z40। सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 24 बार इज इक्वल्स टू हमें ऑर्डर ऑफ 1 बार टू द पावर 24 मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाई GCD ऑफ 24 एंड 40 दैट इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाई 8 होगा, दैट इज इक्वल्स टू हमें 5 मिल जाएगा। तो अभी हम एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी से बोल सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 10 बार, 15 बार, 24 बार इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा LCM लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 बार, ऑर्डर ऑफ 15 बार, ऑर्डर ऑफ 24 बार। ठीक है, इन तीन एलिमेंट्स के ऑर्डर का जो LCM होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होगा, दैट इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ दैट होल एलिमेंट। सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 बार इज 6, देन ऑर्डर ऑफ 15 बार इज 3 एंड ऑर्डर ऑफ 24 बार इज 5। सो दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर 30 आ जाएगा। ठीक है, तो इस एलिमेंट का ऑर्डर इक्वल्स टू 30 होगा इन Z12 क्रॉस Z10 क्रॉस Z40। ओके, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड ऑर्डर ऑफ रो कॉमा ए इन S3 क्रॉस V4, जहाँ पर रो इक्वल्स टू है 1 2 3 2 3 1 इन S3। तो सोल्यूशन में सबसे पहले यहाँ पर रो इक्वल्स टू है हमारे पास 1 2 3 एंड इसकी इमेजेस है 2 3 1 जो कि सिमेट्री ऑफ ट्राइंगल S3 का एलिमेंट है। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं यहाँ पर 1 जाता है 2 में, 2 जाता है 3 में एंड 3 वापस से जाता है 1 में, तो यहाँ पर हमें एक 3 साइकिल मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर जो 3 साइकिल परम्यूटेशन है वो S3 का एलिमेंट है। सो देयरफॉर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रो इक्वल्स टू हमें 3 मिल जाएगा। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पर जो एलिमेंट ए है वो V4 का एलिमेंट है, क्लाइंट्स फॉर ग्रुप, एंड क्लाइंट्स फॉर ग्रुप में टोटल 4 एलिमेंट्स होता है EABC, जहाँ पर एलिमेंट E का ऑर्डर इक्वल्स टू 1 होता है एंड देन ऑर्डर ऑफ A, ऑर्डर ऑफ B, ऑर्डर ऑफ C इक्वल्स टू 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाई ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू 2 होगा। सो ऑर्डर ऑफ रो कॉमा A इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा LCM लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर ऑफ ऑर्डर ऑफ रो एंड ऑर्डर ऑफ A, दैट इज इक्वल्स टू LCM ऑफ 3 एंड 2 दैट इज इक्वल्स टू हमें 6 मिल जाएगा इन S3 क्रॉस V4। तो S3 क्रॉस V4 इस एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में हमें ऑर्डर ऑफ रो कॉमा A इक्वल्स टू 6 मिल जाएगा। ओके, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी तीसरे क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इन Z15 क्रॉस Z10। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं A, B एक एलिमेंट है Z15 क्रॉस Z10 का, जहाँ पर ऑर्डर ऑफ A, B इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर हमें ऐसे 5 ऑर्डर के एलिमेंट्स फाइंड करना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए हमें। सो
देयरफॉर हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए कॉमा बी इक्वल्स टू 5 इम्प्लाई करेगा LCM लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कॉमा ऑर्डर ऑफ बी इक्वल्स टू हमें 5 मिलेगा। ओके, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। दिस इम्प्लाई, यहाँ से 3 केसेस पॉसिबल है। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू 5 होगा एंड ऑर्डर ऑफ बी इक्वल्स टू 1 होगा, तब हमें LCM इक्वल्स टू 5 मिल सकता है। दूसरा केस ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू 1 एंड ऑर्डर ऑफ बी इक्वल्स टू अगर 5 हो तभी भी हमें LCM इक्वल्स टू 5 मिल सकता है। देन तीसरा केस ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू 5 ऑल्सो ऑर्डर ऑफ बी इक्वल्स टू 5, इस केस में भी हमें LCM इक्वल्स टू 5 मिलेगा। तो यहाँ पर 3 केसेस आ जाएंगे। सो हियर हम बोल सकते हैं ए बिलोंग्स इन Z15, एलिमेंट ए ग्रुप Z15 का एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू 1 होगा अगर ए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, दैट इज ए इक्वल्स टू हमें 0 बार मिल जाता है जो कि Z15 का आइडेंटिटी एलिमेंट है। एंड यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू 5 होगा इफ, तो हमें Z15 में 5 ऑर्डर के एलिमेंट्स चाहिए। सो ऑर्डर ऑफ m बार इज इक्वल्स टू 5। दिस इम्प्लाई हमें ऑर्डर ऑफ 1 बार टू द पावर m इक्वल्स टू मिल जाएगा 5। दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ m, 15 इज इक्वल्स टू 5। दिस इम्प्लाई हमें GCD ऑफ m, 5 इक्वल्स टू 3 मिलेगा, m, 15 इक्वल्स टू 3 मिलेगा। दिस इम्प्लाई GCD ऑफ m बाई 3, 5 इज इक्वल्स टू 1 होगा, मतलब कि m बाई 3 इक्वल्स टू हमें 1, 2, 3 एंड 4, दैट इज m इक्वल्स टू 3, 6, 9 एंड 12 मिलेगा। ठीक है, तो Z15 में 4 एलिमेंट्स है जिनका ऑर्डर 5 होता है, 3, 6, 9 एंड 12। सो ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल्स टू 5 इफ A इज इक्वल्स टू 3, 6, 9 एंड 12। ओके, ये 4 एलिमेंट्स के लिए ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू 5 होगा। ऑल्सो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ B इक्वल्स टू हमें 1 मिलेगा अगर B इक्वल्स टू 0 बार होता है, क्योंकि 0 बार Z10 में भी आइडेंटिटी एलिमेंट है। ओके, एंड ऑर्डर ऑफ B इक्वल्स टू 5 होगा इफ B इक्वल्स टू यहाँ पर 2 बार, 4 बार, 6 बार एंड 8 बार होता है। ठीक है, इसको अगर आप चेक करें तो यहाँ पर 4 एलिमेंट्स होगा जिनका ऑर्डर इक्वल्स टू 5 होता है, दो सा 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है, Z10 में हमें 10 डिवाइडेड बाई GCD ऑफ m, 10 इक्वल्स टू मिल जाएगा 5। दिस इम्प्लाई यहाँ पर हमें GCD ऑफ m बाई 2, 5 इक्वल्स टू 1 मिलेगा, मतलब कि यहाँ पर भी m बाई 2 इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड 4 आएगा, जो कि इम्प्लाई करेगा m इक्वल्स टू 2, 4, 6 एंड 8। ओके, सो ऑर्डर ऑफ B इक्वल्स टू 5 इफ B इक्वल्स टू 2, 4, 6 एंड 8 होगा। ओके, सो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज आएगा फॉर ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू 1 एंड ऑर्डर ऑफ B इक्वल्स टू 5, दे आर एग्जिस्ट। यहाँ पर हमें टोटल 4 चॉइसेस मिलेंगे। ठीक है, 4 choices and for order of A equals to 5 and order of B equals to 1, they are also exist 4 choices। यहाँ पर भी हमें 4 choices मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू 1 होने पर A का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो सकता है, दैट इज 0 एलिमेंट, एंड ऑर्डर ऑफ B इक्वल्स टू 5 होने पर हमें टोटल 4 एलिमेंट्स मिलेगा, दैट इज 2, 4, 6 एंड 8। तो यहाँ पर 4 चॉइसेस आएगा। एंड ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू 5 होने पर यहाँ पर 4 चॉइसेस मिलेगा हमें, दैट इज 3, 6, 9 एंड 12। एंड ऑर्डर ऑफ B इक्वल्स टू 1 होने पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉइस आएगा, दैट इज 0 बार। ओके, सो यहाँ पर भी हमें 4 चॉइसेस मिलेगा। नाउ फॉर ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू 5 एंड ऑर्डर ऑफ B इक्वल्स टू 5, दे आर एग्जिस्ट 4 into 4, दैट इज 16 चॉइसेस। तो यहाँ पर हमें 16 चॉइसेस मिलेंगे, 16 चॉइसेस मिलेंगे फॉर ऑर्डर ऑफ A, B इक्वल्स टू 5। ओके, क्योंकि दोनों में ही 4 एलिमेंट आएगा जिनका ऑर्डर इक्वल्स टू 5 होता है। सो इन टोटल यहाँ पर हमें टोटल 24 एलिमेंट्स मिलेंगे जिनका ऑर्डर 5 होगा इन Z15 क्रॉस Z10। ओके, सो हेंस देयर एग्जिस्ट 24 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इन Z15 क्रॉस Z10। तो अभी फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हमें बोला गया है सो दैट G1 क्रॉस G2 इज ए नॉन साइक्लिक ग्रुप, जहाँ पर G1 एक साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 9 एंड G2 एक साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 3। तो सोल्यूशन में सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास G1 एक साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप ऑफ
order 9. Okay, and G2 is also a cyclic group of order 3. So therefore हम बोल सकते हैं GCD of order of G1 and order of G2 equals to हमें मिल जाएगा GCD of 9 and 3 that is equals to 3 होगा। लेकिन दोनों का GCD equals to 1 नहीं हो रहा। हमने जब एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ा था तब वहां पर हमने देखा था अगर दो ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होता है लेकिन उनका जो GCD है, उनके ऑर्डर का जो GCD है दैट इज नॉट इक्वल टू 1 होता है, तो दोनों का जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा वो एक नॉन साइक्लिक ग्रुप होगा। सो दिस इम्प्लाई यहाँ पर G1 क्रॉस G2 द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट इज नॉन साइक्लिक ग्रुप। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट एक नॉन साइक्लिक ग्रुप होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों साइक्लिक ग्रुप्स का जो ऑर्डर है उसका GCD नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है। अगर दोनों का GCD इक्वल टू 1 आता तो तब हम बोल सकते हैं दोनों का एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट एक साइक्लिक ग्रुप होता, ठीक है। सो दैट इज द रिजल्ट। तो अभी फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट Z क्रॉस Z इज ए नॉन साइक्लिक ग्रुप। तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम लोग मान लेते हैं लेट M, N एक एलिमेंट है Z क्रॉस Z का, ठीक है, एंड दैट इज द जेनरेटर। क्योंकि हमने मान लिया है Z क्रॉस Z एक साइक्लिक ग्रुप है, तो यहाँ पर M, N एक जेनरेटर है Z क्रॉस Z का, बी ए जेनरेटर। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर Z क्रॉस Z इक्वल्स टू हमें ग्रुप जनरेटेड बाय एलिमेंट M, N मिल जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू बाय डेफिनेशन हम बोल सकते हैं M, N होल टू द पावर T सच दैट जहाँ पर T एक इंटीजर होगा। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमें Tm, Tn मिल जाएगा सच दैट T बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर। सो हेयर एलिमेंट 1, 0 and 0, 1 belongs in Z cross Z. Therefore there exist एलिमेंट R and S जो कि इंटीजर्स है विथ जिसके लिए हमें 1, 0 इक्वल्स टू मिल जाएगा RM, RN एंड 0, 1 इक्वल्स टू मिल जाएगा SM, SN, ठीक है। इस 1, 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं एंड 0, 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर 1, 0 एंड 0, 1 दोनों इस एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट Z क्रॉस Z का एलिमेंट है। सो दिस इम्प्लाई यहाँ पर हमें RM इक्वल्स टू 1 मिलेगा, RN इक्वल्स टू 0 मिलेगा एंड यहाँ पर SM इक्वल्स टू 0 होगा, SN इक्वल्स टू 1 होगा। सो हेयर RM इक्वल्स टू 1 इम्प्लाई करेगा M इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड SM इक्वल्स टू 0 और यहाँ से हमें S इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि M नॉट इक्वल्स टू 0 है तो S इक्वल्स टू 0 होगा क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 हो रहा है। नाउ SN इज इक्वल्स टू 1, सो दिस इम्प्लाई हमें 0 इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा क्योंकि S का वैल्यू तो 0 है, तो 0 के साथ जिसका भी प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल्स टू हमें 0 मिलता है, तो यहाँ पर SN का वैल्यू 0 हो जाएगा। नाउ 0 इज इक्वल्स टू हमें 1 मिल चुका है जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है, व्हिच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है वो वैलिड नहीं है, मतलब कि हम बोल सकते हैं Z क्रॉस Z में कोई भी जेनरेटर नहीं होगा। सो देयरफॉर जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है Z क्रॉस Z दैट हैज नो जेनरेटर, यहाँ पर कोई भी जेनरेटर एग्जिस्ट नहीं करेगा, जेनरेटर, एंड जिस ग्रुप में जेनरेटर नहीं होता उसको हम एक नॉन साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। ओके, सो हेंस यहाँ पर Z क्रॉस Z एक नॉन साइक्लिक ग्रुप होगा, इज ए नॉन साइक्लिक ग्रुप। ओके, दैट इज द रिजल्ट।